अखिल के परिवार का आरोप है कि पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई। हत्या करने वालों के बैकग्राउंड में परिवार ने बताया कि वह अपराधी तत्व के लोग थे जिन पर कई मामले दर्ज हैं। अखिल के परिवार ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनका नाम है जाकिर रजा, आमिर खान, बंटी जावार, मोहसिन, सोहेल, अरबाज, इंतजार, सज्जू, जूली और मोटी। इनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अखिल के परिवार का आरोप है कि 30 जुलाई को घर में घुसकर अखिल उसकी बीवी के साथ मारपीट की और मां और बाप पर भी सरिये से हमला किया। रामगंज थाना एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा ने बताया कि जांच जारी है। 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामले को 302 के तहत दर्ज कर दोबारा से जांच की जाएगी। बच्चों को नीचे रखो, बच्चों को। अम्मा, क्या मामला था? आपके बच्चे पे जो हमला किया गया, अटैक किया गया, आज कल उसकी मारा था। किन लोगों ने मारा? उसने मारा था राजा आमिर खान और वो क्या नाम है, जाकिर और बंटी और उसके बड़े भैया के बच्चे, इंतजार से बहुत सारे लोग थे पीछे। मेरे घर में मार गए मेरे बच्चों को। क्या ये बच्चे के साथ मार पिटाई की गई है? मेरी बहू के साथ की थी, मेरे बच्चे के साथ ही। अकील मारा था पहले, बहू आई बाहर को निकल के उसके लात ही लात मारी। मैं आई थी तो मेरे डंडा मारा था मेरा सर में। मेरे पति आए, मेरे पति की गुलियों में डंडा मारा सर में दबा के। आपके बच्चे के कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 10 है सर। तुम्हारे बच्चे? आपके अकील के 3 बच्चे। ये जो बच्चे हैं ये उन्हीं ये के हैं? अकील के हैं सर, तीनों बच्चे, छोटे बच्चे तीनों उसी के। बहू बेहोश पड़ गए कल से। ये न्यूज मेरे को मिली थी। बाइक को यहाँ खड़ा करा, हंगामा देख के उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाते देखा तो मैंने पुलिस वालों से यहाँ बोला था भाई इसको छोड़ो, पहले उस लड़के को जाओ, सीरियस हालत है। तो उन्होंने मेरे को उल्टा पकड़ के बोले तू ज़्यादा नेतागिरी दिखा रहा है क्या? उठा के यहाँ मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट की। बोले इसको बिठाओ पहले। किसने कहा ये आपसे? ये एक स्टार था, मुकेश थानेदार है। इसकी वीडियो भी है? उसकी वीडियो भी है मेरे पास, मैंने वीडियो भी है बना। और ज़बरदस्ती मेरे को बिठा रहा, हाथापाई करके गया है मेरे साथ। बोले तू ज़्यादा बोल रहा है, मैं कि उसकी सीरियस हालत है, आप वहाँ जाए। तो वो पहुँचे भी जब ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जा रहे थे लड़के को, तब पहुँचे नहीं। वो पहुँचे नहीं कई घंटे तक। तो सर 30 तारीख को कली के बट्टे आमागढ़ के नागतलाई एरिया के अंदर एक युवक की कुछ युवकों ने हत्या कर दी। आज वो उसकी डेड बॉडी एसएमएस के अंदर है, उस पर किन लोगों पर आपने अब तक एक्शन लिया? देखिए, बताना चाहता हूं कि 30 तारीख को 29 तारीख की घटना है। पहले झगड़ा हुआ था और उसके तत्पश्चात इस झगड़े में एक व्यक्ति घायल हुए, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। दूसरे पक्ष से भी लोग घायल हुए, वो भी हॉस्पिटलाइज अभी तक हैं। हत्या उस दिन नहीं हुई, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है और इसमें अनुसंधान जारी है। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज है। हत्या में किन किन धाराओं पे केस दर्ज किया जाएगा? देखिए, हत्या की धारा 302 होती है और चूँकि मेडिकल सूचना आज प्राप्त हुई है और इस पर हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और 302 की धारा उसमें जोड़ी जाएगी। सर, घर वालों का शव लेने से इनकार है, आगे क्यों गुस्सा इतना है? वो पुलिस पर आरोप लगा रहा है पैसे देने का, पैसे लेने का, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, इस पर कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बातें जब तक जांच नहीं कर ली जाए तो इस पर कोई त्वरित टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि आपने मोहल्ले वालों पे भी कुछ मोहल्ले वालों पे केस दर्ज किया है, ऐसी ये सच है झूठ है? देखिए, निश्चित रूप से दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है और मुकदमे दर्ज हैं। मोहल्लों वाले के ऊपर नहीं है, जो लोग झगड़े में शामिल थे उनका नाम लिखाया गया है। लेकिन अभी अनुसंधान का विषय है कि उस प्रकरण में किन लोगों की संलिप्तता है और किन लोगों की संलिप्तता नहीं है। सर, मरने वाले की मां ने आरोप लगाया है कि वो जब थाने आए तो उनको जो है निकाल दिया गया। सर, जो आपके बच्चे पे हमला किया गया है जानलेवा, आज उसकी मृत्यु हो गई, आखिर मामला कैसे बढ़ा? क्या मामला था, कुछ बता पाएंगे आप? कितनी तारीख का ये मामला था? साहब, मेरा नाम शकील अहमद है। मैं नागतलाई कली का बट्टा थाना गलता गेट में रहता हूँ। मेरे को यहाँ कई साल हुए हैं, मकान किराए से रहता हूँ। 29/6/2023 की घटना है ये। तकरीबन
लड़ाई 2-2:30 बजे की बात है। मेरे बच्चे में और मेरे पड़ोस में रहता 100 मीटर दूरी पे मकान है जिसका जाकिर, उसको उर्फ बर्रा कहते हैं, उसकी और मेरे बच्चे की तू में लड़ाई हो गई। और लड़ाई ऐसी हुई कि उनके आपस में गिरीबान पकड़ा हो गई। तो उसने मेरे बच्चे गिट्टी भी पकड़ ली। मर तो वो ईद वाले दिन ही जाता, 29 तारीख को ही। वो तो बस्ती वालों ने कुछ आए और उन्होंने हाथ पकड़ के उसको हटाया और बचाया। फिर वो मेरा लड़का भाग कर अपने घर पर आया, पीछे से नशे की हालत में मोटरसाइकिल को लेकर मेरे बच्चे को ऐसी टक्कर मारी कि मेरा बच्चा जा पड़ा। उसके बाद में मेरे लड़के ने भी हाथापाई उससे की थी, दोनों में हाथापाई। तभी मैं तुरंत मौके पर आ गया, मैंने दोनों को बीच बचाव कर दिया। मैंने अपने लड़के में 5-7 चांटे भी मारे। अरे मेरी पड़ोस की बात है, आपस में मत लड़ो ऐसा। दूसरे दिन की रात में मेरा लड़का, मैं हो सकता है नहीं भाई ये रिपोर्ट करने गया, मैं तू भी चला जा रिपोर्ट करने। मेरा लड़का बोला मेरे बाबूजी मेरे को तो भगा दिया, तेरे अबे सवेरे बात करना। किसने भगा दिया? इन पुलिस वालों ने। मेरे लड़के ने बताया मुझे, मैं थाने गया, बाबूजी मेरी रिपोर्ट नहीं ले रहे। तो मैंने कहा आजा नहीं ले रहे तो सवेरे बात कर लेंगे। अब हमारे मछुआरा समाज के तैयब भाई हैं, एक अध्यक्ष हैं। हमने बोला मैंने कि भाई अध्यक्ष साहब ऐसे ऐसे मैटर हो गया हमारे बच्चे में और हमारा ये जाकिर में, इनका सुलहनामा करवा दें। ये बदमाश किस्म के आदमी हैं, ये पहले भी घटना कर चुके हैं। इन पे पहले भी 307 के मुकदमे चल रहे हैं, पहले भी 5-7 वारदात चल रही हैं, इन पे पहले भी मुकदमे चले हुए हैं। दिल्ली की घटना में भी इन्होंने घटना की है। मैं ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चे के संग में घटना घट दें, यार ऐसा नहीं होगा। मैंने भाई मेरे को अंदेशा है कि घट सकते हैं, तो लिहाजा ये मेरा मैंने यार इन लोगों से बैठ कर राजीनामा करा दिया जाए। अध्यक्ष साहब ने कुछ लोगों को बुलाया और बैठाल के अपने कमरे में बैठ के बात की कि भाई जाकिर ये भाई साहब आपसे कुछ राजीनामे की बात करना चाहे। मैं बोला भाई जाकिर तुझ में और मेरे बच्चे में कोई घटना घट गई, लड़ाई हो गई, मैं मानता हूँ हो सकता है तेरी गलती नहीं मेरे बच्चे की गलती है। उस बारे में मैं अपने बच्चे को मैं माफ़ी मांग लेता हूँ और नहीं भाई मैं बच्चे से भी माफ़ी मंगवा देता हूँ। इसने सीधा भरी पंचायत में बहेंगे, पंचायत वालों से पूछ लेना, सीधा बोला कि मैं राजीनामा 1 से लाख तक नहीं करूँगा, मैं साले जब तक जान से नहीं मार दूँगा। और ये बात चल रही थी उसी पीरियड में मेरे मकान के बराबर में एक बाजीगर तमाशा कर रहा था और इसके घर वाले, इसके भाई बंद, इसके भैया के लड़के, इसके लड़के मेरे घर में घुसे और मेरी बहू बेटियों से मारपीट की, मेरे घर में लाठी डंडा सरिया लेकर हमला किया। और मेरा जब देखा कि भाई लहूलुहान हो गया, आवाज़ लगी कि तुम्हारे घर में घटना घट रही है, जब हम भागे, हमारे पास से भागने के बाद में आपने भी डंडा लेकर आपने भी मेरे ऊपर वार किया, मेरे हाथ में सरिया मारी, सिर पे मारी, वो मेरे बच गई। उसके बाद में मेरा बच्चा इसी हालत में पड़ा था। मेरे बच्चे बड़े लड़के को किसी ने सूचना दी कि भाई सद्दीक तेरे घर में घटना घट रही है और तू जल्दी भाग क्या। तो इसने तुरंत इंचार्ज को फ़ोन मारा कि इंचार्ज साहब मेरे घर में ऐसे ऐसे कुछ बदमाश लोगों ने घटना घट दी है और आप तुरंत पुलिस भेजिए। इंचार्ज साहब ने 1 घंटे तक पुलिस को नहीं भेजा। उसके बाद में किसी बस्ती वाले ने 100 नंबर पर फ़ोन किया और 100 नंबर फ़ोन करने के बाद में तब पुलिस का जाब्ता आया। और पुलिस का जाब्ता आने के बाद में बस्ती वालों ने बताया भाई क्या पूछा भाई क्या घटना हुई। साले कि भाई इस घर में ये लोग आए, ये ऐसे बात चल रही थी, इन लोग घर में घुस के मारपीट की, बस्ती वालों को ही पकड़ना चालू कर दिया, मादर चौथ बैठा लोग इन मादर चौथों को, बस्ती वालों भी डंडा फिरना चालू कर दिया। अपराधी सामने बराबर खड़े हैं, बोल रहे हैं भाई अपराधी वो खड़े, अपराधियों के पास नहीं जा रहे। अपराधी तो साफ कह रहा था किल्ला किल्ला कि मैं साले थाने में दाम इतने दे के आया हूँ कि 2 लाख रुपये दे के आया हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बस्ती वाले एंड सब पूरे परिवार को मार देते वो तो, अगर बस्ती वालों ने जब एकदम बोला कि मार ही दोगे क्या जान साहब, ये जब ये लोग भगे उधर, अब पता नहीं इनके किसी दूसरी पार्टी में से लड़के के किसी घटना पटिया में टकराया नहीं, आपस में डंडा लगा, वो जाके उसको साले को ले गए, ऐसे में उसको भी ले गए। मैंने कहा भाई केस बनवाओ, किसी ने ऐसी साजिश रची कि भाई तुम्हारे खिलाफ इनको क्या क्रॉस केस बन जाएगा। अब पुलिस ने क्या काम किया कि हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया, हमारे बहू बेटियों को मुकदमा दर्ज कर दिया, हमारे बस्ती वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और मेरा लड़का है लहूलुहान पड़ा है। मैंने बोला भाई मेरे लड़के को दिखाओ SMS जाके, मादर चौथ पहले बैठ थाने। अब मेरे को तो बैठाल के थाने ले गए, मेरे बच्चे को कोई बस्ती वाला मोटरसाइकिल से SMS ले गया। मैंने कहा भाई मेरे को जाने दो, SMS में मेरी ज़रूरत पड़ेगी मेरे बच्चे के लिए साइन बाइन की, कि मादर चौथ बैठता कि नहीं बैठता, साले गाड़ पे ठोकर। तो मेरी रिपोर्ट तो दर्ज करिए, मेरी बात तो सुनिए। ये हमारे इंचार्ज साहब हैं और एक मुकेश जी है, एक मुथरेस है, एक धनसीराम मीणा है और एक बाबूलाल जी है। इन 5 पुलिस वालों ने उन्होंने इतना हालात गंभीर कर दिया, मेरे को छोड़ा नहीं, डराया धमकाया इतना कि बिल्कुल अभी तो तेरे परिवार वालों, अगर मेरे बच्चे के संग में ये घटना नहीं घटती तो अपराधियों को छोड़ दिया जाता और मेरे परिवार को, पूरे मेरे बस्ती वालों को बंद कर दिया जाता। अभी भी गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी मेरे को फ़ोन करके इन्होंने बोला कि भाई SMS में मेरे 30 तारीख को मेरा बच्चा भर्ती हुआ, 30 तारीख की सुबह 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है दूसरे दिन की।
जब मेरे बच्चों को मुँह पहुँच गए तो शाम को इंचार्ज साहब को फ़ोन आता है कि दूसरे दिन यानी उसी दिन कि भाई मैंने 4 लोगों को पकड़ लिया है, 2 लेडीज़ों को पकड़ लिया है, 2 जेंट्सों को पकड़ लिया है, वो भी साला जो पड़ा है अस्पताल में उसको भी साला पुलिस कस्टडी में कर लिया है। और आप टेंशन मतलब मुकेश भी पहुँचा, उसको कई बार बुलाया, नहीं घटना पे SMS नहीं पहुँचा। मुकेश इंचार्ज SI है, उसको भी वो भी मेरे को समझा गया आप टेंशन ना लीजिए, 4 लोगों को पकड़ रखा है। जब 4 लोगों को पकड़ रखा है तो औरत कहाँ गई? जो मेरे खिलाफ सच जो रिपोर्ट करा गई थी तो वो औरत कहाँ गई थाने में से बताइए? अगर पुलिस मिली नहीं तो औरत कहाँ चली गई बताइए, कैसे चली गई? अब उसको ये घटना दिखा रहे कि उसकी बाल्टी में से भी लगी है, चोट लगी है। अब षड्यंत्र रच के उसको अपने आप मार के ले गए, क्या कर ले? भाई एक जांच तो करिए। हमारे घर पे हमारे को तो मौका ही नहीं मिला एक बात उधर जाए मारपीट करने के लिए। अब आपके बच्चे की मृत्यु आज हो गई, मेरे बच्चे की कल 8-8:15 बजे मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और मैं डेथ बॉडी लेना नहीं चाहता जब तक मेरी ये 4 मांग हैं, जब तक नहीं सुन जाएगी हमारे खिलाफ। जो हमारा जो खिलाफ हमारे बच्चों परिवार के हमारे बस्ती वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, उनका मुकदमा FIR लगाई जाए, जांच कर ली जाए और 4-5 पुलिस इनको सस्पेंड किया जाए। और मेरे लड़के के छोटी 2 बच्चे हैं। के नाम क्या है? मुख्य आरोपियों के नाम हैं हमारे, एक तो जाकिर है, राजा है, और तुम्हारे साकिर है, वो आमिर खान है, बंटी है, इंतजार है, इंतजार के बच्चे हैं, वो इंतजार के बच्चे हैं। और इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ का नाम सज्जो है, जूली है, और एक मोटी है जो मोटी नाम से जानी जाती है। एक मोहसिन है, एक शमशाद है। ये अपराधी हैं। ये अपराधी हैं। प्लस इन्होंने बोला था कि भाई अगर आपको कहीं भी ये लोग दिखते हैं तो आप तुरंत हमें फ़ोन करना। तो मेरे को सूचना लगी थी कि वो किसी के घर में बैठे हुए हैं। मैं घर का नाम तो नहीं लेना चाहता, अगर इंचार्ज साहब आमने सामने बात करना चाहें इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला, मैंने बोला सर वहाँ पे वो तो 8-10 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आप जाके चाहे देख लीजिए। तो मेरे को बोले कि मैं बिल्कुल अभी 5 मिनट में गाड़ी भेजाता हूँ। 5 मिनट की जगह 1 घंटा हो गया, वहाँ कोई गाड़ी नहीं गई उस घर पे। इतनी तक खबर थी मेरे पास, उस घर में अंदर लॉक करके बैठे हुए हैं। और मेरे बिल्कुल ख़ास परिजनों ने, ख़ास जो रिश्तेदार है उन्होंने देखा है, वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर मैं झूठ बोलता आप तो मौके पे जाके देखते ना, आपने बुलाया था मेरे को, लेकिन ये मौके पे नहीं गए। मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कि सर वो अभी भी वहीं बैठे हैं, आपने भेजा नहीं। तो इंचार्ज साहब का ये कहना था कि आपके तरीके से काम नहीं करूँगा, मैं मेरे तरीके से काम करूँगा।